दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद जी भाई। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई, ट्रम्प का आपने ट्वीट देखा? ट्वीट आया एक हाँ ट्रम्प हाँ, ट्रम्प जी का मैंने ट्वीट देखा भाई। ट्रम्प तो बड़े उदास लग रहे हैं आजकल। का। मुझे तो ऐसा लग रहा है ट्रम्प मतलब रात को सोया नहीं होगा और रात भर उसने रोया है भाई। और उसके बाद में आके ना उसने हार के ट्वीट कर ही दिया कि भाई। यार वो तो ऐसा कर रहा है यार, लेकिन ट्रम्प था वो तो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि पता नहीं मतलब कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नाराज हो गया यार और फोन वोन नहीं उठा रहा यार, उस तरह से बिहेव कर रहे हैं। बात तो वही है ना। देखो, ये तो बात सामने आई थी कि मोदी जी ने इसका 4 बार फोन किया था, इसने 4 बार, लेकिन मोदी जी ने फोन ही नहीं उठाया उठाया मतलब रिसीव ही नहीं किया इसका। और उसके बाद ये भाई रोया है पूरी रात और रो रो के इसका ये हाल हो गया। उसने आखिरकार फाइनली दुनिया को बताने के लिए, मतलब एक होता है ना कि दुनिया के सामने अब मैं खोल के रख दूंगा अपना प्यार, तो वही खोल के हाँ। रख दिया कि भाई इंडिया हमारे हाथ से निकल चुका। इंडिया गया भाई। अरे यार मुझे भी तो देख के बड़ा हंसी आया यार। चलो। इस पे कुछ पाकिस्तानियों का रिएक्शन भी आ रहा है। उसको दिखाते हैं भाई लोगों को। ठीक है। सबसे पहले वीडियो की तरफ चलने से पहले भाई लोगों को आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना। चलो गौरव भाई, दिखाते हैं पहले। चलो सर। रूस और भारत से मुतालिक अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आ गया। कहा कि ऐसा लगता है कि अमरीका ने भारत और रूस को खो दिया है। वो गहरे और तारीख तरीन चीन की जानिब चले गए। रूस और भारत के तवील और रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ को हूं। हालिया चीन में एक जो परेड हुई उसमें ये मनाजिर भी हम देखे कि रूस की जानिब से पुतिन और नरेंद्र मोदी ने चीनी सदर के साथ जो माहदे किए और जिस तरह से वहां पर पार्टिसिपेट किया, वहां से भी ये इंडिकेट किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो रूस के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं रूस यूक्रेन जंग के हवाले से, उससे भी कोई खासा जो है वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। और अब इस सारे तनाजुर को रूस और भारत को लेकर अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया है। एक अजीब सी डेवलपमेंट है और देखें कि इसके इशारे तो बड़े वाजे थे जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही थी। और जिस तरीके से जब टैरिफ की बात हुई इनिशियली 25% पे था, फिर जब उन्होंने 25% एडिशनल पे भी गए कि रशियन ऑयल ले रहे हैं और इसके बाद ये पैसा वो रशिया यूज कर रहा है गैस यूक्रेन। और इसके बाद से फिर उन्होंने कहा इनके डेट इकोनॉमी है और इसके बाद बहुत सारे वो सीरियस है। फिर जिस तरह वो डिस्क्रेडिट कर रहे थे बाद सीज फायर जिन्होंने वो हमारे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने करवाया था, तो बहुत सारे मसले थे। लेकिन अब फिर इसके बाद जो एससीओ में रिसेंटली मोदी साहब गए हैं और वहां पे जो जेस्चर्स थे देखें, जो तस्वीरें आई हैं जो उन्होंने चाइनीज और रशियन प्रेसिडेंट के हाथ पकड़ के जो तस्वीरें खिंचवाई खींच के या जबरदस्ती जो भी थे, लग तो यही रहा था जबरदस्ती को वो करवा रहे थे। तो एक वो मैसेज डिलीवर करवाना चाह रहे थे। दी डिप्लोमेट ने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा है जिसमें इस बात का इतराफ किया गया है कि भारत का दौर अब खत्म हो चुका है और पाकिस्तान को अमेरिका जनूबी एशिया और मशरिक वुस्ता में अहम किरदार का हामिल समझता है। बुखारी साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखिए, पहली बात तो ये कि नाम से जाहिर है कि ये जरीदा जो है ये किन हलकों में यानी इन्फ्लुएंस रखता है। ऑब्वियसली सफारतकारी जो है, इन्होंने जो बातें की हैं, एक तो ये कि यहाँ हम पाकिस्तान में अगर कहें तो ऐसे लगेगा जैसे हम बड़ मार रहे हैं या कोई बहुत अनहोनी बात कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं अपनी। ये इंटरनेशनल मैगजीन है और ये कह रहा है कि साउथ एशिया में अमेरिका की टिल्ट अब भारत की बजाय पाकिस्तान की तरफ है। ये छोटी छोटी बात नहीं है। ओहो। इसलिए कि अमेरिका का ये ख्याल था कि हिंदुस्तान एक इतनी बड़ी कुव्वत है इस खित्ते में, बोथ इन टर्म ऑफ मैन पावर, आई मीन ह्यूमन रिसोर्स, एंड इट्स इकोनॉमी, कि इसको चाइना के खिलाफ खड़ा करके प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा सकती है चाइना से कर्टेल करने के लिए। उसका वो ख्वाब टूट गया है क्योंकि 5 दिन। अच्छा, एक बात डीसी मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, दोस्तों से भी पूछना चाहूंगा यार। देखो, ये तो एक बात तो कह रहा है यहाँ पे कि अमेरिका का ये सोचता कि भारत को खड़ा करके चाइना से प्रॉक्सी वॉर लड़ेगा, और अब ये कह रहा है कि अमेरिका जो वो भारत को छोड़कर पाकिस्तान की तरफ टिल्ट कर गया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पाकिस्तान को सपोर्ट करके, पाकिस्तान जो है मतलब पाकिस्तान को सपोर्ट करके और भी ज्यादा चाइनीजों पे हमले करवाएगा अमेरिका। अरे इसका देखो, मतलब तो डॉलर, यही निकाला जा सकता है। यस, डॉलर के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना पाकिस्तानी यार। अपनी माँ बहन बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। दुनिया को पता है, ये अमेरिका को पता है, ये चाइना को भी पता है।
तभी तो इनको ML1 प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं मिले ना। अब ये हाँ। ADB बैंक के पास भाग रहे हैं कि वहां से 7 बिलियन मिल जाए हमें, ताकि इनका रेलवे लाइन बन सके। हाँ, चाइना ये ने तो भी मना क्लियर कर हो दिया चुका देने है से। भाई साहब, ये भी क्लियर हो चुका है। चाइना ने इनके मुंह पे, मतलब इसके आसिम मुनीर के मुंह पे बोला है कि तुम हमारे लोगों की सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तुम हमारे लोगों को हाँ क्या खाक तुम्हारे हाँ। लिए हम सीपैक के लिए काम करेंगे। वो भाई वो ये एकदम पीछे हट वो। ये अगर थोड़ा सा हम डॉट कनेक्ट करें ना DC, तो ये पता चलता है कि ये गए थे मांगने के लिए वहां पे, 110% मांगने के लिए गए थे, सीपैक के लिए बात करने के लिए गए थे। चाइना ने इनके मुंह पे जो है वो कर दिया पेशाब, और जब पेशाब कर दिया इनके मुंह पे, तो ये शहबाज शरीफ जो है ये पहुंचा फिर यहाँ पे चाइनीजों के साथ में, इसने मुलाकात किया कि सर आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, वापस से काम पे आ जाइए आप लोग। और सुनने तो ये भी मिल रहा है कि इसने ये भी रखा है ऑफर कि अगर चीन चाहे तो वो अपने भी फौज को लगा सकता है, अगर उनको लग रहा है कि पाकिस्तान नहीं दे पा रहा सिक्योरिटी। तो ये भी एक बात सुनने मिल रहा है DC। चलो खैर, सुनते हैं पहले पूरा मामला। की जंग में जो हमने तो खैर 4.5 घंटे में किया सारा कुछ जी, लेकिन 5 दिन की जंग में जो भारत के साथ हुआ है, वो ट्रम्प साहब भी सोचते होंगे कि ये कौन लोग ने जी, बड़ा मीन कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने बड़े नारे, ऐसे ऐसे जहाज, रफेल, दिस ख्वाब देख रहे थे, यानी F-35 लेने के भी। S-400 तबाह हुआ। और दूसरा इसका नतीजा ये निकला कि टेरफ वॉर। देखें, ऐसे लग रहा है कि दो मुल्क टारगेट हुए, एक चाइना और एक भारत। भारत तो इस तरह से जलील कर रहा है ट्रम्प भारत को कि मैं बता नहीं सकता। ऐसा कभी ये बोलना चाह रहा था, भारत तो इस तरह से जलील कर रहा है ट्रम्प को, लेकिन देखो सच तो सामने आ जाता है भाई, सच तो वैसे मुंह से निकल रियलिटी जाता है। पाकिस्तानियों को पता है गौरव भाई, पता है। हाँ पता है, मतलब DC एक बात तो दोस्तों यह पता चल रहा है कि पाकिस्तानी जानबूझ के झूठ बोलते हैं। हम कई बार ये प्रयास करते हैं DC समझने का कि पाकिस्तानी वाकई में जाहिल हैं, ये झूठ बोलते ही, ये नेचुरली झूठ बोलते हैं, ये जानबूझ के बोलते हैं। लेकिन अभी इसके बातों से पता चला कि नहीं नहीं, इनको पता तो है सब कुछ, लेकिन ये जानबूझ के झूठ बोलते हैं, और इसीलिए इनका बेड़ा गर्क हो रहा है। ऊपर वाले का नाम ले लेके झूठ बोलते हैं ये लोग। अब खुद देखो ना, जलील कौन हो रहा है। ट्रम्प आके रो रहा है यार, ट्वीट कर रहा है रो रो के, तो जलील कौन हो रहा है। वही बात है ना, इतना टैरिफ लगाने के बाद भी, इतना सैंक्शन, टैरिफ नहीं सैंक्शन कहते हैं अमेरिकन इसको, तो सैंक्शन लगाने के बाद भी क्या इंडिया रोने गया? नहीं गया। सिर्फ इतना ही नहीं यार, इनके लोग, ट्रम्प के लोग यार गालियां देना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। बताओ, गाली दे रहे हैं यार। सोचो यार, कौन रो रहा है। पहली बात तो ये कि वो हर दूसरे दिन ये कह के कि ये जंग मैंने बंद कराई है, तो ये मोदी को भी पता है कि क्या हुआ है और कैसे मिथ ब्रेक हुई है। ठीक है जी। इसलिए दुनिया का फोकस हमारी तरफ है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्राउंड रियलिटीज आर चेंजिंग इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्पेसिफिकली एंड इन साउथ एशिया जनरली। जी मुखर्जी साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब भारत के साथ अमेरिका के ताल्लुकात उस तरह से अच्छे नहीं हैं, तो फिर अमेरिका चाइना को किस तरह से कंटेनमेंट ऑफ चाइना करेगा? फिर किसको एज एन ऑल्टरनेट देखा जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान इसमें तो एटलीस्ट बहुत वाज़ेह है कि सपोर्ट नहीं कर सकता। नहीं, हम सपोर्ट तो, हम उसको चाइना के खिलाफ इस्तेमाल तो नहीं हो सकते जी, लेकिन हम चाइना और अमेरिका के बीच ब्रिज तो बन सकते हैं ना। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ब्रिज बनाना चाहते हैं? मेरे ख्याल से ट्रंप इसीलिए हम यानी हम पर शफकत और मोहब्बत निशावर की जा रही है कि उसका ख्याल ये है कि एक तो हम एक इफेक्टिव हुकूमत हैं, कि हमने अपने से 5 गुना बड़ा मुल्क, 5 गुना से 10 गुना बड़ी फोर्स, तीनों फोर्सेस अगर उनकी मिलाएं, उनकी नेवी कितनी स्ट्रांग है, उनकी एयरफोर्स, इसके बावजूद हमने नाकों चने चबवा दी उनको 4.5 घंटे में। एक तो हमारी अहमियत उससे बड़ी है। दूसरी बात यह है कि ट्रंप की एक अंदरूनी ख्वाहिश ये है कि हम जितना झुक गए हैं चाइना की तरफ, थोड़ा सा हमें वापस लाया जाए जी, ताकि हम अमेरिका के लिए भी कोई खैर नेकनामी या कोई अच्छा काम उसकी मर्जी का कर सकें। मेरे ख्याल से फोकस इस बात पर है कि हिंदुस्तान के साथ तो ये लड़ाई अभी चलेगी जी। ट्रंप के होते तो मुझे लड़ाई खत्म होती दिखाई नहीं देती। दैट मीन्स 4 ईयर, और अगर वो अगले टर्म के लिए भी खड़ा हो गया तो अनदर 4 ईयर्स जी। लेकिन पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है अमेरिका का पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी कोई एनविएबल नहीं है जी। मैं एक बार लिस्ट कर चुका हूँ आपको कि कितनी दफा हमें बिट्रे किया गया है। भाई साहब यार, इनका तो सीरियस डिबेट में भी हंसी आता है यार, इनकी बातें सुन के यार। पाकिस्तान मतलब क्या बोला जाए यार, मतलब इसके कहने के हिसाब से ट्रम्प साहब चाहते हैं कि जो पाकिस्तान चाइना की तरफ झुका हुआ है, मतलब चाइना की तरफ किया हुआ है अपना ये हिस्सा, अब बीच में कर ले, बीच में मतलब पाकिस्तान और चाइना दोनों के बीच में कर ले। हाँ, और नहीं,
ट्रम्प जो है, जो कि मतलब अमेरिका अगर किसी को दुश्मन मानता है तो वो रूस को मानता है। तो ट्रम्प जो है वो रूस से जाके बात कर सकता है, पुतिन से बात कर सकता है, लेकिन चीन से बात करने के लिए इनको जो है पाकिस्तान का जरूरत चाहिए। मतलब यार कितना बड़ा जोक है नहीं, कि चीन से बात करने के लिए पाकिस्तान का हेल्प चाहिए इनको। और लास्ट में इसने क्या किया, लास्ट में कहा कि हम कुछ अमेरिका के लिए, उनके लिए कुछ अच्छी चीजें, अच्छी कुछ अच्छा काम कर सके अमेरिका के लिए। वो तो अच्छा काम सबको पता है कि क्या होने वाला है अभी पाकिस्तान के साथ। यार कितने सीरियस लोग हैं गौरव भाई। ये आज कोई खबर, मतलब पाकिस्तानी खबर दिखा रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा है ये खबर, बांग्लादेश की आर्मी ने साहब इंडिया में ऑपरेशन किया है। अच्छा। साला हमें पता ही नहीं है, हम इंडिया में रह रहे हैं, हमको पता ही नहीं है, और बांग्लादेश की आर्मी इंडिया में ऑपरेशन करके चली गई है। इन पाकिस्तानियों को पता है। मैं दिखाऊं, मेरे पास छोटा सा क्लिप है, अभी मैं दिखाता हूँ, एक ऑपरेशन दिखाता हूँ डीसी, 20 सेकंड का क्लिप है। उसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन दिखाता हूँ क्या ऑपरेशन इनके साथ हुआ था। अगर ये क्लिप यहाँ पे आ जाए तो। हाँ, बन्नू में, और बन्नू एफसी लायंस के ऊपर 2 सितंबर को जो होलनाक दर्दनाक एक हमला किया गया, बड़ा एक प्लानिंग के साथ यहाँ पे मिलिटेंट्स आए थे, और यहाँ पे बताया गया कि 4 मिलिटेंट्स जो हैं ये अंदर घुस गए थे। पहला जो खुदकुश हमलावर था उसने अपनी बारूद भरी गाड़ी इस एफसी लायंस की दीवार के साथ टकराई थी। गुमसान की लड़ाई हुई, बड़ा मुकाबला हुआ, उसमें सबसे पहला रिस्पांस तो जाहिर है कि एफसी के जवानों ने दिया। उसके देख रहे हो हालत क्या किया है, मार मार के, है ना। देख ये बड़ा एक ये प्लानिंग हो रहा है इनके बन्नू, यानी केपी में हो रहा है। ऐसे ही हालात जो है बलूचिस्तान के अंदर बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सब छुपाने के लिए डीसी ये सब बातें हैं। अब सोचो ये सब इनका मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है। ये सब देखने के बाद में, चलो ठीक है, ये सलीम बुखारी जो बोल रहा था कि 4 घंटे में हमने वो सब कर दिया, तो ये तो सच हो गया ना। 4 घंटे में इन लोगों ने बहुत कुछ किया था गौरव भाई। 4 घंटे में इन लोगों ने पतलून भी खोली, 4 घंटे में ये इन लोगों ने अपनी पतलून को गीला भी किया, इन लोगों ने सरेंडर भी किया, इन लोगों ने ट्रंप को भी बोला कि अबू बचा लो, इंडिया तोड़ रहा है हमें। ये 4 घंटे डीसी सबको फोन घुमाते रहे, सबके साथ पैरवी करते रहे ये लोग कि भाई कोई तो कम से कम बचा लो भैया हमें, है ना। ये 4 घंटा इन लोगों ने यही काम किया है, इनको भी पता है ये बात। और जहां तक अभी ये कर रहे हैं ना, ये बक 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 जो बातें चल रही है इनकी, ये देखो 1-2 साल रुक जाओ, ये खुद पाकिस्तानी ही बताएंगे सब कुछ हुआ क्या था, टेंशन लेने का नहीं है। अरे बोल रहे हैं ना, बाहर जो बैठे पाकिस्तानी है वो तो क्लियर बोल रहे हैं यार, लास्ट तक इंडिया ने तुमको तोड़ा ही है। सीज फायर हो गया, उसके बाद भी तुम लोगों को तोड़ा है इंडिया ने। मैं ये मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ डीसी, एक बार तुम हटने दो आसिम मुनीर को, ठीक है। पाकिस्तानियों ने तो सबूत दिए ही है हमें, पाकिस्तानियों ने ही सबूत दिए हैं सारे, हुआ क्या है पाकिस्तान के साथ। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, जिस दिन ये हटेंगे ना आसिम मुनीर, उस दिन मेन स्ट्रीम मीडिया में चीख चीख के बताएगा किसकी किसकी कहाँ कहाँ टांगे कांप रही थी। वेट करना है बस। बाकी छोड़ते हैं भाई लोगों के ऊपर। भाई लोग, आपको कुछ बोलना हो इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाइयों। जय हिंद दोस्तों।